गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड ईयर। जैसे कि पता है आपका वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो बनाए थे जिसके अंदर आप लोगों का कॉस्ट शीट, वर्किंग कैपिटल, मार्जिनल कॉस्टिंग कवर हो चुका है। अभी ये वीडियो नंबर 5 के अंदर हम लोग रेशियो एनालिसिस के बारे में बातचीत करेंगे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को आइडिया आ चुकी है कि अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है, MCQ एग्जामिनेशंस के बारे में क्या प्रिपरेशन करना है। तो ये जो वीडियो होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले हम लोग टाइटल के बारे में बातचीत करेंगे। टाइटल के बाद हम लोग बातचीत करेंगे फॉर्मूलाज, जो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है और इसके ऊपर बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। जहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मेट्स आते हैं तब वहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारा स्कोप होता है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर जो भी कुछ सम बनेंगे वो सम आप लोगों को कैलकुलेटर की मदद लेकर किस तरह से कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे टाइटल से, रेशियो एनालिसिस। देखो टाइटल पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोगों को एनालिसिस करना है। तो रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मीन्स क्या है? तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, टू फिगर्स, टू वर्ड्स। रेशियो की मदद लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। जो आंसर आएगा वो रेशियो किस फॉर्म में आएगा? या तो परसेंटेज में आएगा, बराबर है, आप लोगों को पता है परसेंटेज में 25%, 30%, इस तरह से आंसर आएगा। या तो प्रपोर्शन में आएगा। रेशो का आंसर जो भी सॉल्यूशन आता है या तो परसेंटेज या तो प्रपोर्शन, इस तरह से आप लोगों को, या रेट, इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करके पूछा जाता है। देखो ये भी MCQ बन सकता है कि रेशियो एनालिसिस के फॉर्म कौन से हैं। तो परसेंटेज का फॉर्म हो सकता है, रेट का फॉर्म हो सकता है, बराबर है, परसेंटेज, रेट, प्रपोर्शन, इस फॉर्म में आप लोगों के रेशियो के आंसर्स बन सकते हैं। तो ये हो गई टाइटल वाली बात। रेशियो मतलब मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और किस फॉर्म में रेशियो कैलकुलेट किया जाता है? परसेंटेज, रेट एंड प्रपोर्शन। कोई भी अनरिलेटेड फिगर के बीच में रेशियो का कैलकुलेशन हो सकता है क्या? नहीं, अनरिलेटेड फिगर्स के बीच में रेशियो का कैलकुलेशंस नहीं हो सकता। तो रेशियो एनालिसिस का रोल अकाउंटेंसी में क्या है? अकाउंटेंसी के अंदर रेशियो एनालिसिस की मदद लेकर हम लोग क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं? तो अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग रेशियो की मदद लेकर दो इंटर रिलेटेड फिगर्स के बीच में का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। कि जैसे GP का रिलेशन सेल्स के साथ क्या है, NP का रिलेशन सेल्स के साथ क्या है, करंट असेट का रिलेशन करंट लाइबिलिटीज़ के साथ क्या है। तो इस तरह से हम लोग इंटर रिलेटेड अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेशियो एनालिसिस का रोल होता है अकाउंटेंसी के अंदर। तो ये हो गई सभी टाइटल वाली बातें कि रेशियो एनालिसिस इज नथिंग बट इट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिगर्स, टू नंबर्स, टू वर्ड्स। अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कि आप लोगों को फॉर्मूलाज, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। आप लोगों को अगर ये शायद मेरे हिसाब से 15-16 फार्मूलाज आपके नोटबुक के अंदर होंगे। तो ये 15-16 फार्मूलाज अगर आप लोगों ने सिस्टमैटिकली रिकॉल करने की कोशिश की, क्लास के अंदर बहुत बार रिवीजन हुआ है इसका, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान देने के बाद आप लोगों के फार्मूलाज ईजिली आप लोगों को रिकॉल होंगे। अभी आप लोग नोटबुक साथ लेकर बैठिए। नोटबुक साथ लेकर बैठने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों के नोटबुक के अंदर जो भी फॉर्मूला है वो आप लोगों को रिकॉल साथ में ही करते जाना है। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोगों को MCQ के अंदर फॉर्मूला दिया है, मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा करंट रेशियो इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला दिया जाएगा। वो फॉर्मूला एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फॉर्मूला का कौन सा आंसर होगा। ओके, तो चलिए करंट रेशियो सबसे पहले फर्स्ट करंट रेशियो। अभी ये तो करंट रेशियो के बारे में अभी एक फॉर्मूला लेने के बाद सोचना है कि इसके ऊपर क्या क्या MCQ बन सकते हैं। तो करंट रेशियो के अंदर क्या MCQ आ सकता है? तो करंट रेशियो का स्टैंडर्ड नॉर्म भी है 2:1, 2:1, ये भी MCQ बन सकता है। तो आपको दिया जाएगा करंट रेशियो का स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है, 2:1, 1:2, 3:1, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इस तरह से। तो एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा? 2:1। उसके बाद फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का? एकदम सिंपल है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद आप लोगों का और क्या MCQ बन सकता है? इसके अंदर करंट असेट की लिस्ट दी जाएगी। करंट असेट्स कौन से है ये पूछा जाएगा। करंट असेट के अंदर क्या क्या आता है? तो स्टॉक आएगा,
डेटर्स आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा। तो वो जो लिस्ट है ना आप लोग सिस्टमेटिकली पढ़ो। उस तरह से करंट लाइबिलिटी भी दी जाएगी, आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बिल्स पेएबल है, इनकम टैक्स है। तो ये जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी तो ये लाइबिलिटीज़ भी आप लोग सिस्टमेटिकली पढ़ो। तो देखो वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्म पूछे जाएंगे, या आप लोगों को करंट एसेट दी जाएगी या करंट लाइबिलिटीज दी जाएगी, उसमें से एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते जाना है। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, करंट रेशो। आगे चलो लिक्विड रेशो। अभी लिक्विड रेशो के भी अलग अलग नाम है। लिक्विड रेशो को हम लोग बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, ये अलग से दो नाम है। तो पूछा जाएगा ये एमसीक्यू के अंदर लिक्विड रेशो का अलग नाम क्या होता है, तो 2-3 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को। लिक्विड रेशो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, इस तरह से हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये भी बातें आप लोग सिस्टमेटिकली वहाँ पे पढ़ो। तो अभी इसका भी एक फॉर्मूला है, बराबर है। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज, क्विक असेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। ऐसी ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अभी इसका भी एक स्टैंडर्ड नॉर्म है। जैसे करंट रेशो का 2:1 था, लिक्विड रेशो का स्टैंडर्ड नॉर्म क्या है, 1:1, एकास एक 1:1। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत बड़ा स्कोप है कि आपको यहाँ पे फंसाया जाएगा 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। तो एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, 1:1। तो ये लिक्विड रेशो का आंसर होगा। उसके बाद लिक्विड रेशो कैलकुलेशन करने की भी अलग सी प्रोसेस है। जैसे करंट असेट हम लोग कैलकुलेट करते थे, करंट असेट डिवाइडेड करंट लाइबिलिटी, उसका सबका सम बनाते थे, फिर लाइबिलिटी का सम बना के आंसर आता था। लेकिन लिक्विड रेशियो अगर पूछा जाता तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते, तो करंट असेट्स, लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लिक्विड लाइबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, करंट लाइबिलिटीज माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बराबर है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। तो ये 3 बातें, OBC, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। तो क्या माइनस करना है किस में से, ये भी सवाल बन सकता है। लिक्विड असेट में से क्या माइनस करना है, तो करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड लाइबिलिटी में से क्या माइनस करना है, तो करंट लाइबिलिटीज माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। तो ये सिस्टमेटिकली पढ़ो आप लोग, आपके नोटबुक में ये सब कुछ दिया गया है। तो ये हो गए करंट रेशो, लिक्विड रेशो, इनके बारे में। तो करंट रेशो का स्टैंडर्ड नॉर्म 2:1, लिक्विड रेशो का स्टैंडर्ड नॉर्म 1:1 हो गया। चलो आगे जाएंगे, अभी सिंपल वाला रेशो लेते हैं, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 या जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ये हो गया थर्ड। फोर्थ, एनपी रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाला है, याद रखो। फॉर्मूला पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली फॉर्मूला आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। मल्टीपल है, प्लस है, माइनस है, ये सिंबल में भी फंसाया जा सकता है। आपको एग्जैक्टली रिकॉल करना है कि वहाँ पे सिंबल जो है प्लस का है, मल्टीपल का है, माइनस का है, 100 है क्या, या 365 डेज है। ये भी बातें आप लोगों को मतलब वहाँ पे एनालिसिस करनी होगी माइक्रो लेवल से, माइक्रो तरीके से। ओके, चलो अभी डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट वर्ड है यहाँ पे याद रखो, टोटल क्रेडिट सेल्स इंटू 365 डेज। सन्ड्री डेटर रेशो, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल्स इंटू 365 डेज। ये हो गया फॉर्मूला डेटर्स टर्नओवर रेशो का। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन टोटल क्रेडिट परचेस इंटू 365 डेज। फिर से एक बार, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन टोटल क्रेडिट परचेस इंटू 365 डेज। तो ये हो गया डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट आएगा ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये बनेगा ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला। तो इस तरह से आप लोगों के नोटबुक के अंदर फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो एक एक फॉर्मूला आप लोगों को सिस्टमेटिकली पढ़ते जाना है। ऑपरेटिंग रेशो के बाद हम लोग ऑपरेटिंग रेशो के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है,
समझो प्रोपराइटरी रेशो पूछा गया, तो प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपराइटर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100, प्रोपराइटर फंड्स अपॉन टोटल ऑफ असेट्स इंटू 100। वैसे ही आप लोगों को ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला याद करना है, वर्किंग कैपिटल टू टर्नओवर का फॉर्मूला याद करना है, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद करना है, कैपिटल गियरिंग रेशो का भी फॉर्मूला बन सकता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस अपॉन डिबेंचर अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर, वो सातारा पुणे सातारा। तो इस तरह से ये जो भी आपके नोटबुक के अंदर सभी फार्मूला दिए गए, ये फार्मूला आप लोग सिस्टमेटिकली पढ़ो। अभी यहाँ पे तो सब कुछ रिकॉल हो नहीं पाएगा, लेकिन आपके नोटबुक के अंदर सब कुछ दिया गया है, वो वहाँ पे टेक्निक भी दी गई है कि कैसे फार्मूला कौन सा आप लोगों को रिकॉल करना है। तो 13-14 फार्मूलाज यहाँ पे आप लोग सिस्टमेटिकली मतलब रिकॉल करने की कोशिश करो, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो ये बातचीत थी फार्मूलाज के बारे में। नेक्स्ट बातचीत है किसके ऊपर सम क्या बन सकते हैं सर, एग्जाम्पल कैसे बन सकते हैं। तो इसके ऊपर जो सम आएंगे ना, एग्जाम्पल आएंगे ना, तो समझो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, सेल्स रुपीज़ 5 लाख और आइडेंटिफाई करने को बोला जीपी रेशो। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद आना चाहिए, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, तो आंसर बन सकता है। उन्होंने दिया नेट प्रॉफिट 5 लाख, सेल्स 10 लाख, आप लोगों को पूछा नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई करो, तो आप लोग कैलकुलेटर की मदद लेकर फॉर्मूला अप्लाई कर कर आप लोग उसका रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद वो करंट रेशो के ऊपर भी पूछ सकते हैं। समझो आप लोगों को उन्होंने दिया स्टॉक 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, डेटर 20,000, तो ये तीनों का टोटल आएगा। करंट लाइबिलिटी का उन्होंने दिया सन्ड्री क्रेडिटर 10,000, बिल्स पेएबल 20,000, तो ये लाइबिलिटी का टोटल बनेगा। करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी आप लोग कैलकुलेटर लेकर करोगे तो आपको ABCD ऑप्शन में आपको सही जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर आ सकते हैं। तो ये था रेशियो एनालिसिस के बारे में सब कुछ बातचीत। रेशियो एनालिसिस के बारे में क्या क्या पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों को टाइटल के बारे में 5-10 मिनट सोचना है। उसके बाद 15-16 फार्मूलाज आपके नोटबुक के अंदर है, उन सब 15-16 फार्मूलाज के बारे में सोचना है। उसके ऊपर जो छोटे छोटे सम आएंगे, स्मॉल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, डरो मत, ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगा कि आपके दिमाग के अंदर ऐसा बिल्कुल पहले डर को ख़त्म कर लो। एकदम पेपर सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर आप लोगों ने सब मतलब जो भी मैं बातें आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ, जो रिवीजन ले रहा हूँ, ये सब कुछ बातें अगर आप लोगों ने एकदम सीरियसली सुना, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया, तो ये कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा आप लोगों का पेपर। भरोसा रखिए, मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। पढ़ाई तो थोड़ी बहुत करनी होंगी अभी। तो चलिए अभी ये सब कुछ जो भी प्रोसेस होगी आप लोग अप्लाई कीजिए। कुछ अगर प्रॉब्लम आता है, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। Good morning and welcome back all the students of the third year.